नमस्कार दोस्तों। आज तक हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से एजेंट प्रिंटिंग पेस्ट में डाले जाते हैं और उनका क्या फंक्शन है, कौन सी कंपनी उनको बनाती है। अब जब प्रिंट हो जाता है और डाई फिक्स हो गई फैब्रिक के ऊपर, तब हम लोग आते हैं वॉशिंग के लिए। क्यों? बिकॉज वी वांट टू रिमूव दी अनफिक्स्ड डाई। कलर फास्टनेस बढ़ानी है, कलर का ब्लीडिंग भी कम करना है और फैब्रिक की सॉफ्टनेस भी बढ़ानी है। तो ये सारी चीजें जो एजेंट करता है वो है आफ्टर वॉशिंग एजेंट। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं कि व्हाई वी आर यूजिंग आफ्टर वॉशिंग एजेंट। तो द फर्स्ट फंक्शन इज टू रिमूव द अनफिक्स्ड डाई। ये क्या करती है कि रिएक्टिव डाई हो या वेट सल्फर डिस्पर्स कोई भी, जितनी डाई फैब्रिक के ऊपर फिक्स नहीं हुई है, लाइक दिस, कि वो फैब्रिक के ऊपर ही है, अंदर गई ही नहीं है, उन सबको हम लोग रिमूव करते हैं। दूसरा उसको यूज करेंगे हम लोग थिकनर को रिमूव करने में, क्योंकि अगर थिकनर रह गया तो जब वो मार्केट में बिकने के लिए जाएगा तो जहाँ पे थिकनर है उतना पोर्शन स्टिफ रहेगा। तो थिकनर को भी वी हैव टू रिमूव आफ्टर द फिक्सेशन ऑफ डाइस। सो सारे थिकनर को भी हम रिमूव करते हैं। बैक स्टेनिंग मतलब, मान लो यहाँ पे प्रिंट किया है हम लोगों ने और उसके ऊपर दूसरा फैब्रिक आता है, तो जो व्हाइट पोर्शन है नीचे वाला, पीछे का जहां पे हम प्रिंट करते हैं उसके पीछे का पोर्शन फैब्रिक का, वहां पे कोई डाई फिक्स नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज नोन एज द बैक स्टेनिंग। फैब्रिक जिस पे प्रिंट करते हैं जहां पे, उसको बोलते हैं फेस साइड और पीछे वाले को बोलते हैं बैक साइड। तो बैक स्टेनिंग नहीं होना चाहिए। तीसरा, हम फास्टनेस बढ़ाने के लिए, ओके, क्योंकि ऑफ कोर्स अनफिक्स डाई रिमूव हो जाएगी तो जो डाई फिक्स हुई है उसकी फास्टनेस पे भी उसकी इफेक्ट दिखेगी। और शेड को ब्राइट बनाने के लिए, यू कैन से दैट बिफोर वॉशिंग, जब प्रिंट करते हैं तो थोड़ी डलनेस होती है, लेकिन जब आप क्लियर वॉश कर देते हो तो यू विल गेट द क्लीनर और ब्राइटर शेड। तो ये सारे फंक्शंस हैं आफ्टर वॉशिंग एजेंट के, आफ्टर प्रिंटिंग और एजिंग या फिर स्टीमिंग या फिर पोलीमराइजिंग। वो सारे लूप में वो सारे फिक्सेशन मशीन के अंदर से कपड़ा बाहर निकल जाता है, उसके बाद वी आर डूइंग दी वॉशिंग। तो वहां पे हम लोग ये एजेंट यूज करते हैं। जनरली वो लिक्विड या पाउडर फॉर्म में होता है, ओके, क्लियर होता है या फिर टर्बिड लिक्विड होता है। आयनिक में दो जोल आर एनायनिक, नॉन आयनिक और एम्फोटरिक, मतलब प्लस और माइनस दोनों चार्ज जिसके पास होंगे उसको हम लोग बोलेंगे एम्फोटरिक। एनायनिक मतलब वो नेगेटिव चार्ज वाला होगा। नॉन आयनिक मतलब उसके पास कोई चार्ज नहीं होंगे। जब हम रिएक्टिव डाई की प्रिंटिंग के बाद वॉशिंग करते हैं तो वी आर यूजिंग नॉन आयनिक डिटर्जेंट। ओके, जनरली दोजोल आर सॉल्युबल और डिस्पर्सिबल इन वाटर। पेनिट्रेशन और वेटिंग भी उसका एक्सीलेंट होता है। इट रिड्यूसेस द सरफेस एक्टिविटी, मतलब सरफेस टेंशन को कम करता है। हाईली डिटर्जेंट पावर होता है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन रिमूव दिस अनफिक्स्ड डाई। आप देखो यहाँ पे सारी अनफिक्स्ड डाई है और ये यू विल गेट द प्योर व्हाइट, मतलब जहां पे जरूरत नहीं है और डाई जाके चिपक गई है उन सबको निकाल देगा। एंजाइम या टेक्सटाइल ऑक्सीडाइज या डाई के साथ वो कंपेटिबल होते हैं। फॉर्मिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके अंदर। हार्ड वाटर को भी वो सॉफ्ट करने में हेल्प करता है, मतलब डिटर्जेंट कैन बी यूज इन हार्ड वाटर ऑल्सो। ये हम लोग 9th या 10th में भी पढ़ के आए हैं। और राइट नाउ बायोडिग्रेडेबल आफ्टर वॉशिंग एजेंट भी मार्केट में मिलते हैं, जिसके हम लोग बात करते हैं कि वी वांट सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली। तो ये बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट या बायोडिग्रेडेबल आफ्टर वॉशिंग एजेंट भी हमको हेल्प करते हैं टू मेक इट इको फ्रेंडली प्रोसेस और टू रिड्यूस द ईटीपी लोड। ओके, केमिकल नेचर क्या होता है? तो दोज ऑल हैव द हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफिलिक टेल। जो टेल होती है वो पार्टिकल के साथ चिपक जाती है, जो ज्यादा डाई पार्टिकल, मतलब यहाँ पे मान लो ये डाई पार्टिकल है तो यहाँ पे टेल चिपकेगी और हेड ऐसे रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो जितनी, उसको हम लोग बोलते हैं माइकल कंसंट्रेशन। और जब आप पानी में से कपड़े को बाहर निकालेंगे तो ये सारे हेड वो अनफिक्स डाई को पानी में लेके रिमूव हो जाएंगे, एंड यू विल गेट द फिक्स डाई। और व्हाइट पोर्शन जहाँ पे है वहां पे व्हाइट पोर्शन रहेगा। वो सरफेस टेंशन कम करता है और उसकी वजह से ही वी कैन यूज इट इन अ हार्ड वाटर। ठीक है, तो वो रिमूव, जो डाई होती है उसको बात में ही रहने देगा, वापिस फैब्रिक पे नहीं जाने देगा। दैट इज नोन एज द एंटी रीडिपोजिशन प्रॉपर्टी। मतलब एक बार जो अनफिक्स डाई फैब्रिक के ऊपर से पानी में आ गई तो पानी में से उसको वापिस जाने देगी नहीं। ठीक है, हाईली क्लीनिंग एबिलिटी विद दी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और इसीलिए हम उसको हार्ड वाटर में यूज कर सकते हैं।
ओके, 60 to 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे काम करता है। पीएच उसकी 4 to 11 है, मतलब आप एसिड डाई से प्रिंट किए हुए नायलॉन को भी यूज कर सकते हो, और रिएक्टिव डाई से प्रिंट किए हुए कॉटन को भी वॉश कर सकते हो। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द पीएच रेंज वी हैव टू सिलेक्ट दी आफ्टर वॉशिंग एजेंट। और इको फ्रेंडली है, मतलब अभी हमने बात की कि बायोडिग्रेडेबल जो है नए अभी मार्केट में चल रहे हैं दोज ऑल आर इको फ्रेंडली, मतलब उसकी इको प्रोफाइल जो बात करेंगे तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स उसमें बहुत कम है और एपीओ फ्री है। ये कौन कौन से हैं आफ्टर वॉशिंग एजेंट जिसको हम लोग यूज करते हैं? तो एक है फैटी अल्कोहल इथोक्सिलेट बेस विच इज अ नॉन आयनिक। दूसरा आप देखो तो अल्काइल पॉलीग्लाइकोसाइड जो भी नॉन आयनिक है और बायोडिग्रेडेबल है। सल्फोनेटेड डिस्पर्सन विच इज एनायनिक, यू कैन सी दैट नेगेटिव चार्ज जो होता है Na+ पानी में चला जाता है और ये नेगेटिव चार्ज काम करता है, सो एनायनिक है। डिस्पर्सिंग पावर उसका सबसे बढ़िया है। पॉलीमरिक डिस्पर्सिंग एजेंट भी है जिसको हम लोग यूज करते हैं, पॉलीकार्बोक्सिलेट सिक्वेस्ट्रेंट्स है। एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स जो हमने बात की कि जिसमें प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, और लो फॉर्मिंग नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कौन से डोजेज होते हैं, मतलब बेनिफिट्स ऑफ कोर्स हम लोगों ने देख लिया कि वॉश फास्टनेस बढ़ाता है, रबिंग फास्टनेस बढ़ाता है, व्हाइट ग्राउंड को क्लियर करता है, ब्राइटर प्रिंट देता है, बैक स्टेनिंग कम होती है, लो वाटर कंजम्पशन होता है जो जब हम इको फ्रेंडली की बात कर रहे हैं, और ओवरऑल प्रिंटिंग की एनहांसमेंट भी बढ़ती है। ओके, बट डोजेस क्या होंगे? तो मान लो कि रिएक्टिव प्रिंट किया है तो योर डोजेज विल बी 1 to 3 GPL। वेट डाई के लिए, सल्फर के लिए, डिस्पर्स डाई के लिए, या फिर रिडक्शन क्लियर के लिए, और फाइनल शॉपिंग के लिए जब हम आफ्टर वॉशिंग एजेंट यूज करते हैं तो उसके डोजेज जो हमने यहाँ पे दिखाए उस तरह से डाले जाते हैं जब आप वॉशिंग करोगे। अब कौन कौन सी कंपनी है ये आफ्टर वॉशिंग एजेंट बनाती है? तो यू कैन सी द मेनी कंपनीज आर देयर विच आर इन मार्केट प्रोड्यूसिंग दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉशिंग एजेंट। अगर आप देखो तो रिएक्टिव डाई के लिए स्पेशल है, शॉपिंग वॉशिंग के लिए स्पेशल है। ओके, रिएक्टिव प्रिंट के लिए भी आप वापस देखो तो सीएसटी भी अलग से बनाता है, पोस्ट डाइंग पोस्ट प्रिंट वॉशिंग भी डाइस्टर अलग से बनाता है। जनरली रिएक्टिव डाई का जो वॉशिंग है दैट इज समवॉट डिफिकल्ट। जो अपन रिएक्टिव डाई की प्रिंट की बात करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि क्यों रिएक्टिव डाई के लिए स्पेशल वॉशिंग एजेंट चाहिए, और बाकी सारे में इट्स ओके। डिस्पर्स डाई के लिए भी वी आर यूजिंग अ रिडक्शन क्लियरिंग एंड देन वी आर गोइंग फॉर अ वॉशिंग। जब सिंथेटिक के प्रिंटिंग की बात होती है तो सिंथेटिक में वी कैन डू वॉशिंग इजीली बिकॉज जो फिक्स हो गया वो कभी निकलेगा नहीं। पर रिएक्टिव डाई की बात करेंगे तो रिएक्टिव डाई वो पानी के साथ वापस रिएक्ट करती है, तो एट दैट टाइम वी रिक्वायर अ स्पेसिफिक वॉशिंग एजेंट आफ्टर वॉशिंग एजेंट। सो आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे, और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे प्रिंटिंग या फिर फिनिशिंग में क्या क्या किया जा सकता है उसके बारे में। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगले टेक्सटाइल एक्सपीरियंस को भी इसके बारे में बताइए। थैंक यू वेरी मच।